अब आइए अकोला की सरजमीन से एक पढ़ी लिखी शख्सियत जिनकी निगाह हमारी शायरी की तारीख़ पर भी है, जिनकी शायरी की चमक से हिंदुस्तान के बहुत से सामीन के जहन मुनव्वर हो जाते हैं, उनकी शायरी जब आप सुनेंगे तो यकीनन मेरी तरह इसी फैसले पर पहुँचेंगे कि कहानी मेरी रूदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। आइए मशहूर मारूफ शायर डॉक्टर साबिर कमाल साहब अकोलवी तशरीफ़ ला रहे हैं। डॉक्टर साहब की खूबी ये है कि इल्मी और अच्छी शायरी से, अच्छे ख्यालात से शायरी के पैकर में जो शेर ढलता है वो बड़ा मोतबर शेर होता है, और ऐसे ही मोतबर शेर के खालिक आली जनाब डॉक्टर साबिर कमाल साहब माइक पर। दोस्तों, इन्होंने मेरा तारुफ कराया डॉक्टर साबिर कमाल। साबिर यानी सब्र करने वाला। इतना सब्र कि यहाँ तक जान आ गई। बहरहाल, मैं अलहाज सैयद कमरुद्दीन साहब जो कि मेरे बड़े भाई है, मैं उनका बहुत बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल शायदी के मौके पर सजाई है। मैं उनको और बागबान फैमिली को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन जोड़ों को कामयाब और कामरान बनाए, ता हयात इनमें मोहब्बत कायम रहे। आइए दोस्तों, कि गुजरना पड़ता है जलती हुई चट्टानों से। गुजरना पड़ता है जलती हुई चट्टानों से। गुजरना पड़ता है जलती हुई चट्टानों से। वो अपने चाहने वालों को आजमाता है। क्या कहने, वाह वाह। गुजरना पड़ता है जलती हुई चट्टानों से। वो अपने चाहने वालों को आजमाता है। वाह वाह। और ये रंगो रूप, मेरा हाथ देखना दोस्तों, ये रंगो रूप तो अदना सा एक करिश्मा है। वो तितलियों के परों पर हुनर दिखाता है। क्या कहने, वो तितलियों के परों पर हुनर दिखाता है। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अच्छा है भाई, क्या कहने, कमाल। मेरे भाई का हुक्म है डबल से पढ़ने का। तो देखिए दोस्तों के गुजरना पड़ता है जलती हुई चट्टानों से। वाह वाह वाह। गुजरना पड़ता है जलती हुई चट्टानों से। वो अपने चाहने वालों को आजमाता है। और ये रंगो रूप तो अदना सा एक करिश्मा है। वाह वाह वाह। वो तितलियों के परों पर हुनर दिखाता है। वो तितलियों के परों पर हुनर दिखाता है। और जिनके घर शादी हुई है, बागबान फैमिली, मैं समझता हूँ ये 4 मिसरे पढ़ना ज़रूरी है कि हम इंतखाबे गुलिस्तां उठा के लाए। हम इंतखाबे गुलिस्तां उठा के लाए हैं। गुलिस्तां उठा के लाए हैं। हयाते नौ की तमन्ना सजा के लाए हैं। वाह वाह। हयाते नौ यानी नई जिंदगी जो दूल्हा दुल्हन की होने जा रही है। हम इंतखाबे गुलिस्तां उठा के लाए हैं। हयाते नौ की तमन्ना सजा के लाए हैं। और खुदा महफूज रखे तुम्हें हर बलाओं से। तुम्हारे वास्ते तोहफे दुआ के लाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। तुम्हारे वास्ते तोहफे दुआ के लाए क्या हैं। कहने डॉक्टर साहब। और मेरे भाई का स्टाइल, वाह वाह। समझ गए ना। वाह वाह। तो चरागे दिल आपके लिए है। चरागे दिल किसी आलम में भी मध्यम नहीं रखते। क्या कहने। चरागे दिल किसी आलम में भी मध्यम नहीं रखते। हो चाहे वक्त जैसा आंख अपनी नम नहीं रखते। लुटाते रहते हैं अपना असासा राय हक में हम। लुटाते रहते हैं अपना असासा राय हक में हम। रबर से बांधकर नोटों को साबिर हम नहीं रखते। रबर से बांधकर नोटों को साबिर हम नहीं रखते। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। रबर से बांधकर नोटों को साबिर हम नहीं रखते। और ये शेर सुनिए दोस्तों के वो मुट्ठियों में लिए बेहिसाब निकलेगा। क्या कहने। वो मुट्ठियों में लिए बेहिसाब निकलेगा। अमन के साथ लिए जो किताब निकलेगा। वाह। वो मुट्ठियों में लिए बेहिसाब निकलेगा। अमन के साथ लिए जो किताब निकलेगा। और हमें ना छेड़, तेरी खैरियत इसी में है। हमें ना छेड़, तेरी खैरियत इसी में है। हम उठ गए तो नतीजा खराब निकलेगा। वाह वाह। हम उठ गए तो नतीजा खराब निकलेगा। क्या कहने कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या शायरी पढ़ने भाई। वाह वाह वाह। रजा बंदवेरी साहब का हुक्म
कि वो मुट्ठियों में लिए बेहिसाब निकलेगा, अमन की साथ लिए जो किताब निकलेगा। वाह वाह। वो मुट्ठियों में लिए बेहिसाब निकलेगा, बहुत अमन की साथ लिए जो किताब निकलेगा। और हमें ना छेड़, तेरी खैरियत इसी में है, हम उठ गए तो नतीजा खराब निकलेगा। वाह वाह। और इसी जमान के चार मिसरे सुनिए पढ़ते रहिए। हम ना तलवार बंदूक ना बम रखते हैं। क्या कहने? हम ना तलवार ना बंदूक ना बम रखते हैं, हम इसी बात पे खुश है कि कलम रखते हैं। वाह वाह। हम ना तलवार ना बंदूक ना बम रखते हैं, हम इसी बात पे खुश है कि कलम रखते हैं। वाह वाह। और हो मुबारक तुम्हें दुनिया की ये चंद रोजा बहार। क्या कहने? दायमी हुस्न का गुलजार तो हम रखते हैं। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। और क्या देखो दोस्तों, मेरा भाई बैठा हुआ है यहाँ पर, उसी के नजरिए चार मिसरे पढ़ता हूँ। यूं तो हर आदमी बेखौफो खतर लगता है। क्या कहने? यूं तो हर आदमी बेखौफो खतर लगता है, सामना हो जो हकीकत से तो डर लगता है। वाह वाह वाह। यूं तो हर आदमी बेखौफो खतर लगता है। क्या कहने? सामना हो जो हकीकत से तो डर लगता है। वाह वाह वाह। और मैंने माना कि बहादुर हो निडर हो, लेकिन सच के कहने को मेरे यार जिगर लगता है। बहुत अच्छे। सच के कहने को मेरे यार जिगर लगता है। और दोस्तों, मैं दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता हूँ। नासिर फराज ने कहा था कि वो यहाँ से कुछ मैसेज जाना चाहिए, तो मैं एक मैसेज ये चार मिसरों के जरिए पेश करता हूँ कि नक्श माजी का हर एक हमको मिटाना होगा। क्या कहने साबिर भाई? कि नक्श माजी का हर एक हमको मिटाना होगा। दोस्तों सुनिए गौर से। नक्श माजी का हर एक हमको मिटाना होगा। वाह वाह। फिर से तालीम का हर गोशा सजाना होगा। बहुत उम्दा। नक्श माजी का हर एक हमको मिटाना होगा, फिर से तालीम का हर गोशा सजाना होगा। और चाहे तंग दस्ती में हो अपना गुजारा, लेकिन अपने बच्चों को तो हर हाल पढ़ाना होगा। अपने बच्चों को तो हर हाल पढ़ाना होगा। दोस्तों, उर्दू की स्कूलें आबाद कीजिए। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अपने बच्चों को कमर सर की स्कूलों में और ऐसी स्कूलों में एडमिशन दिलाइए। नक्श माजी का हर एक हमको मिटाना होगा, नक्श माजी का हर एक हमको मिटाना होगा। फिर से तालीम का हर गोशा सजाना होगा। और चाहे तंग दस्ती में हो अपना गुजारा, लेकिन अपने बच्चों को तो हर हाल पढ़ाना होगा। और दोस्तों, जिन लोगों ने ये मुशायरा मुनक्किद किया है, ख़ास तौर से बागवान फैमिली, मैं उनके लिए चार मिसरे पढ़ता हूँ। और ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। ये उनकी फैमिली जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जब से, वो किस तरह यहाँ के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, किस तरह शादी का इंतज़ाम किए हैं। तो मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, फिर अपनी जगह लेता हूँ। क्या कहने? कि हौसलों से तुम्हें आशना कर दिया। हौसलों से तुम्हें आशना कर दिया। सुनिएगा नहीं भाई, कि हौसलों से तुम्हें आशना कर दिया, हमने आंधी में रोशन दिया कर दिया। क्या कहने? वाह वाह। हौसलों से तुम्हें आशना कर दिया, हमने आंधी में रोशन दिया कर दिया। और लाके हिंदू मुसलमान को एक जगह, सुनिए मेरा, लाके हिंदू मुसलमान को एक जगह, तुमने यकजहती का हक अदा कर दिया, तुमने यकजहती का हक अदा कर दिया। किसने नफरत की दीवार, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या कहने? किसने नफरत की दीवार कर दी खड़ी, किसने दो भाइयों को जुदा कर दिया, किसने दो भाइयों को जुदा कर दिया, किसने दो भाइयों को जुदा कर दिया। और तुमने साबिर पढ़ा कर वफा की किताब, बहुत उम्दा। क्या कहने? तुमने साबिर पढ़ा कर वफा की किताब,
मेरा दिल आईना आईना कर दिया, वाह 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 आईना आईना कर दिया। उमर सर का हुक्म है कि 2-3 शेर और पढ़ो, तो मैं 2-4 शेर पढ़ता हूँ। नहीं भाई, वो मना कर रहे हैं, देखिए सामने बैठे। नहीं, वो मेरा इशारा लगता है, आपका इशारा लगे। देखिए, इस बात का संसद में भी, शहजाद अनवर साहब, इस बात का संसद में भी प्रचार होना चाहिए। वाह वाह वाह। इस बात का संसद में भी प्रचार होना चाहिए। इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। और हमारे अनीस भाई पत्रकार है। हाँ, अनीस भाई है यहाँ पत्रकार। अमनो यकजहती की जो एक बोलती तस्वीर हो, अमनो यकजहती की जो एक बोलती तस्वीर हो, देश में ऐसा भी एक अखबार होना चाहिए। वाह वाह वाह। देश में ऐसा भी एक वाह अखबार होना चाहिए। आखिरी शेर अच्छा सच्चा और बिल्कुल आपके नजर करता हूं, क्या कहने। खुश कलामी से कोई बनती नहीं है बात अब। वाह 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 वाह। खुद कलामी, खुश कलामी से कोई बनती नहीं है बात अब। आपके लहजे को भी, आपके लहजे को भी तलवार होना चाहिए। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया।